हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना व बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी से इंग्लिश को पढ़ना लिखना व बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रही हूँ। तो आज की भी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर आप डेली मेरे वीडियोज़ को देखेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक फुली वॉच करेंगे तो आप एक दिन ऐसा होगा कि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना व बोलना सीख जाएंगे और आपको इंग्लिश बहुत ही आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपनी क्लास को। आज का टाइटल होने वाला है अंग्रेजी सीखने का शानदार तरीका। तो अंग्रेजी हम किस तरीके से सीख सकते हैं, अगर आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट वर्ड लिया है हमने हाय महक। एच आई को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं, हाय पढ़ते हैं। और MAHA को पढ़ेंगे हम महक। कैसे पढ़ेंगे, महक। तो इसको पढ़ेंगे हम हाय महक। और हाय महक की हिंदी होती है, हाय की हिंदी होती है फ्रेंड्स नमस्ते। और महक नाम है तो महक होगा, तो क्या हो जाएगा नमस्ते महक। मान लीजिए महक कोई आपकी फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, आपको मिलती है तो आप क्या बोलेंगे उससे, हाय महक। नेक्स्ट HELLO, हेलो। HELLO को हम पढ़ते हैं हेलो। और SIR क्या हो जाएगा, इसे हम पढ़ेंगे हेलो। और SIR होता है सर, तो इसको हम पढ़ते हैं हेलो सर। और हेलो सर की हिंदी होती है नमस्ते। और सर को हम हिंदी में बोलते हैं श्रीमान जी। तो अगर हमें कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उससे क्या बोलेंगे, हेलो सर, मतलब श्रीमान जी नमस्ते। नमस्ते बोलेंगे सबसे पहले हम उससे। अब है हमारा ओके। ओके को हम क्या पढ़ते हैं, ओके को हम ओके ही पढ़ते हैं। और FRIEND, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड। क्या पढ़ते हैं, फ्रेंड पढ़ते हैं। तो ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड का मतलब होता है, ओके का हिंदी मीनिंग होता है ठीक है, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो इसकी हिंदी ओके फ्रेंड को हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, ठीक है दोस्त। अब है हमारा BYE। तो BYE को हम पढ़ते हैं बाय। और MOM को पढ़ते हैं मॉम। तो बाय मॉम की हिंदी होगी अलविदा। बाय को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अलविदा बोलते हैं। तो अलविदा। और मॉम को हम बोलेंगे मम्मी, माता। तो बाय मॉम की हिंदी क्या होगी, अलविदा माँ। मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी माँ को क्या बोलोगे, बाय मॉम। अब है हमारा PLEASE। तो PLEASE को हम पढ़ते हैं प्लीज़। और BROTHER को पढ़ेंगे ब्रदर। तो इसको हम पढ़ेंगे प्लीज़ ब्रदर। और प्लीज़ ब्रदर की हिंदी होगी, प्लीज़ की हिंदी होती है फ्रेंड्स कृपया। और ब्रदर को हिंदी में बोलते हैं भाई। तो प्लीज़ ब्रदर, मान लीजिए हमारा भाई है, उससे हमें कोई काम करवाना है तो हम उससे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे प्लीज़ ब्रदर मुझे ये चीज़ बता दिए या मेरा ये काम कर दीजिए। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। अब है फ्रेंड्स हमारा SORRY। तो SORRY को हम पढ़ेंगे सॉरी। और UNCLE को पढ़ेंगे अंकल। तो SORRY UNCLE को पढ़ते हैं सॉरी अंकल। और सॉरी की हिंदी मीनिंग होती है क्षमा कर दीजिए या माफ़ कर दीजिए। और अंकल मीन्स होता है चाचा। क्या होता है, चाचा। तो चाचा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो अपने चाचा से क्या बोलोगे, सॉरी अंकल। इसके बाद है THANK। तो THANK को हम पढ़ते हैं थैंक। BYOU को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स यू। और DOCTOR को पढ़ेंगे डॉक्टर। तो इसको हम पढ़ते हैं थैंक यू डॉक्टर। और थैंक यू डॉक्टर को हम हिंदी होती है, थैंक यू की हिंदी होती है धन्यवाद या फिर शुक्रिया।
और डॉक्टर मीन्स होता है डॉक्टर या फिर चिकित्सक होता है, तो हम बोलेंगे डॉक्टर को थैंक यू डॉक्टर। इसके बाद है हमारा WOW, तो WOW को हम पढ़ते हैं वाओ। और BEAUTIFUL को पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। क्या पढ़ेंगे? ब्यूटीफुल पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे वाओ ब्यूटीफुल। और वाओ का मतलब होता है आश्चर्य। जब हमें कोई चीज़ एकदम से देखते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। वाओ मतलब आश्चर्य से हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाओ निकलता है। ठीक है, क्लियर है। अब है फ्रेंड्स हमारा NICE, तो NICE को हम पढ़ेंगे नाइस। और SISTER को हम पढ़ते हैं सिस्टर, तो इसको हम पढ़ेंगे नाइस सिस्टर। और नाइस सिस्टर की हिंदी होती है, नाइस मीन्स होता है अच्छा और सिस्टर मीन्स होती है बहन। तो बहन को हम क्या बोल रहे हैं? नाइस सिस्टर, मतलब बहुत अच्छा बहन। अब है फ्रेंड्स हमारा SUPER, तो SUPER को हम पढ़ेंगे सुपर। क्या पढ़ेंगे? सुपर पढ़ते हैं। और FWD को पढ़ते हैं फूड, तो सुपर फूड पढ़ेंगे इसको। सुपर फूड की हिंदी क्या होगी? सुपर मीन्स होता है बहुत ही अच्छा, जो होता है मतलब सबसे अच्छा। और फूड की हिंदी होती है भोजन। तो जब हमें भोजन बहुत ही अच्छा लगता है तो हम क्या बोलेंगे? सुपर फूड। और फ्रेंड्स आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए करें। अब है हमारा HAPPY, तो HAPPY को हम पढ़ते हैं हैप्पी। और DIWALY को हम पढ़ेंगे दिवाली। क्या पढ़ेंगे? हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली का मतलब होता है शुभ दीपावली। हिंदी क्या होती है? शुभ दीपावली होती है। तो जब दीपावली आती है तो हम क्या बोलते हैं? हैप्पी दिवाली। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा GREAT, तो GREAT को हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेट पढ़ेंगे। और WORK को हम पढ़ते हैं वर्क, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रेट वर्क। और ग्रेट वर्क की हिंदी मीनिंग होगी महान काम। जब भी कोई महान काम कार्य करता है तो हम उसे बोलते हैं, अच्छा कार्य करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रेट वर्क बोलते हैं। इसके बाद है हमारा YES, तो YES को हम पढ़ते हैं यस। और SLEEP को पढ़ेंगे हम स्लीप, तो इसे हम पढ़ते हैं यस स्लीप। और ये स्लीप का मतलब होता है सो जाइए। मतलब आपके किसी ने घर में आपसे पूछा है तो आप उससे क्या कहेंगे? सो जाइए, मतलब यस स्लीप। अब है फ्रेंड्स हमारा NO, तो NO को हम पढ़ते हैं नो। और PROBLEM को पढ़ेंगे नो प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे? नो प्रॉब्लम। और नो प्रॉब्लम की हिंदी होती है कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपसे किसी ने कुछ कहा है तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, मतलब कोई भी समस्या नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं नो प्रॉब्लम। ठीक है। इसके बाद है हमारा NOT, तो NOT को हम पढ़ते हैं नोट। और SMOKING को पढ़ेंगे स्मोकिंग। क्या पढ़ेंगे? स्मोकिंग पढ़ेंगे। तो इसकी हिंदी होती है नॉट स्मोकिंग। और नॉट स्मोकिंग का मतलब आप देख चुके होंगे इमोजी में, मतलब धूम्रपान निषेध। जो धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अब है हमारा DO, तो DO को हम पढ़ेंगे डू। क्या पढ़ेंगे? डू पढ़ते हैं। और IT को हिंदी में IT को पढ़ते हैं हम इट। और डू इट की हिंदी मीनिंग होती है इसे करिए। मान लीजिए हमने किसी को काम करने की कहते हैं शुभ प्रभात, तो गुड मॉर्निंग की हिंदी क्या होती है? शुभ प्रभात होती है, सुप्रभात होती है। अब है फ्रेंड्स हमारा KEEP, तो KEEP को हम पढ़ेंगे कीप। क्या पढ़ेंगे? कीप पढ़ेंगे। और SMILE को पढ़ते हैं स्माइल, तो कीप स्माइल की हिंदी होती है कीप स्माइल की हिंदी होती है मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा DRINK, तो DRINK को हम पढ़ते हैं ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं? ड्रिंक होते हैं। और WATER होता है वाटर, तो इसे हम पढ़ेंगे ड्रिंक वाटर। और ड्रिंक वाटर की हिंदी होती है पानी पीजिए।
मान लीजिए हमें किसी से पानी पीने के लिए कहना है तो प्लीज़ ड्रिंक वाटर, या फिर दूध पीने के लिए कहना है तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ ड्रिंक मिल्क। इसके बाद है हमारा TAKE। तो TAKE को हम टाके नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेक पढ़ते हैं। इसका भी फ्रेंड्स एक रूल होता है, जब भी किसी वर्ड में लास्ट में ई आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट से पहले फिर कोई वॉवेल होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, इसीलिए टेक को हम TAKE को हम पढ़ रहे हैं टेक, टाके नहीं पढ़ रहे हैं। और TEA को पढ़ते हैं हम टी, क्या पढ़ते हैं, टी पढ़ते हैं। टेक टी की हिंदी मीनिंग होती है चाय। तो टेक टी की हिंदी मीनिंग होगी चाय पी लीजिए। इसके बाद है हमारा COOL। तो COOL को हम पढ़े कूल डाउन पढ़ते हैं, और कूल डाउन का मतलब होता है शांत रहिए, क्या होता है, शांत रहने के लिए जब हम किसी से बोलते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कूल डाउन का। इसके बाद है हमारा SIT। तो SIT को हम पढ़ते हैं सिट, और DOWN को पढ़ते हैं हम डाउन। तो इसे हम पढ़ेंगे सिट डाउन। सिट डाउन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सिट मीन्स होता है बैठना, और डाउन मीन्स होता है नीचे। तो इसे हम पढ़ेंगे सिट डाउन, मतलब नीचे बैठ जाइए। कि जब कोई है हमारे पास और उससे हम बैठने के लिए कहते हैं तो हम बोलेंगे सिट डाउन प्लीज़। अब है हमारा BE। तो BE को हम पढ़ेंगे बी, और HAPPY को पढ़ेंगे हैप्पी। तो इसको हम पढ़ते हैं बी हैप्पी। बी हैप्पी की हिंदी होती है, बी मीन्स होता है कोई भी काम का होना, तो मतलब खुश रहिए, क्या होता है, खुश रहिए। तो बी हैप्पी का मतलब होगा खुश रहिए। नेक्स्ट है हमारा EAT। तो EAT को हम पढ़ेंगे ईट, और BANAN को पढ़ते हैं हम बनाना। तो ईट बनाना की हिंदी क्या होगी, केला खाइए। बनाना मीन्स होता है केला, और ईट मीन्स होता है खाना। इसके बाद है हमारा कॉन्ग्रेचुलेसन। इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स पढ़ते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तो इसको हम पढ़ते हैं CON, कौन हो गया, GRA क्या हो गया, ग्रे हो गया। TU पढ़ेंगे चु। TU का प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ते हैं चु। LATION को पढ़ेंगे लेसन्स। तो इसको हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और कॉन्ग्रेचुलेसन्स की हिंदी मीनिंग होती है, जब भी हम किसी को बधाई देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा GO को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं गो, और OUT को पढ़ेंगे आउट। तो इस GOOUT को हम पढ़ते हैं गो आउट, और गो आउट की हिंदी मीनिंग होती है, गो मीन्स होता है जाना, और आउट का मतलब होता है बाहर। तो मतलब जब भी हम किसी को बाहर जाने के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे गो आउट। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा GOOD। तो GOOD को पढ़ेंगे हम गुड, और NIGHT को पढ़ते हैं नाइट। तो फ्रेंड्स गुड नाइट, गुड नाइट की हिंदी होती है शुभ रात्रि, क्या होती है, शुभ रात्रि। यानी कि तो फ्रेंड्स अब मैं भी आपको शुभ रात्रि बोलना चाहूँगी, और वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। तो अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।